आपने इससे पहले के पास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो दोनों गार्ड से बचने के लिए अभी तक किस कर रहे थे। वो गार्ड उन्हें देख के साय होकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें के जाने के बाद इवोरी से कहती है, मारते हुए तुमने ये सब कहाँ से सीखा। फिर कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडमा इवोरी के साथ बैठ कर ड्रामा देख रहे थे जिसमें स्टोरी सेम थी। उसके हीरो भी फीमेल को बचाने के लिए किस करता है। उसी इवोरी को मारते हुए उस ड्रामा को दोबारा देखने से मना करती है। इवोरी तो बच्चों की तरफ फिर रोने लगता है। होटल के लॉबी में दिखाया जाता है गार्ड्स अभी तक मिन को लेकर घूम रहा था उसके मॉम डैड को ढूंढने के लिए। मिन को पता चल जाता है कि अब तक उसी का काम हो गया होगा और वो पहले उस गार्ड्स को पीटते हैं फिर अपने रियल फॉर्म में होकर चली जाती है। इधर ये दोनों भाग के बाहर आते हैं। सी इवोरी को शाबाशी देती है। तभी इवोरी को जो सील उसके शोल्डर पर है वो पेन करने लग जाता है और वो फेंट हो जाता है। इवोरी का सील वही टैटू था जो उसके शोल्डर पर है। और फिर इवोरी अपने घर में उठता है। उसकी आंख खुलती है। उससे पूछती है अब कैसा लग रहा है तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है अब अच्छा लग रहा है। तो उसे पुश कर देती है तो वो फिर से बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाता है और उसे हक कर लेता है। सी भी कुछ नहीं बोलती। मिन इवोरी को देख के सोचती है धीरे धीरे सील टूट रहा है। यंग मास्टर को जल्दी सब कुछ याद आ जाएगा। फिर ग्रैंडमा उसे ग्रोसरी शॉपिंग पर ले जाती है। सी कहती है मुझे अपने न्यूज़पेपर कंपनी में जाना होगा। इवोरी उसका हाथ पकड़ लेता है कि उसे भी वो साथ ले जाए। सी उसे कपड़े चेंज करने के लिए कह देती है। इधर सियाज का विला दिखाया जाता है। वो लेडी अभी तक इवोरी को नहीं ढूंढ पाई थी तो अपने मन पर चिल्ला रही थी। वैसे इस लेडी का नाम रॉफी है। मिन आके रॉफी से झूठ बोलती है कि उसे भी यंग मास्टर नहीं मिले और सोचती है सिस्टर को पता चला कि वो वुमेन यंग मास्टर के साथ है तो पता नहीं वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगी। और जब तक मेमोरी नहीं आ जाती यंग मास्टर की मैं तब तक कुछ भी नहीं बता सकती। फिर कहती है सिस्टर रॉफी आप चिंता मत करिए यंग मास्टर जिंदा है मुझे अपने ब्लड से महसूस हो रहा है। फिर रॉफी जाने के लिए कह देती है। वहाँ से आने के बाद मिन उदास बैठी थी बाहर। तभी ग्रैंडमा उसे स्नैक्स बाय करने के लिए ले जाने लगती है। फिर इवोरी के बॉडी पर वो सील हट रहा था। वो रेडी होता है और उससे पूछती है तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा। इवोरी कहता है क्या तुम मेरे बारे में वरीड हो। सी तो उसे पर चलाने लगती है क्योंकि वो हमेशा उसे टीज किया करता था। फिर वो दोनों हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। चाय हो जाती इवोरी उसे स्माइल करके देखता रहता है। फिर न्यूज़पेपर की कंपनी मतलब सी के बॉस को दिखाया जाता है जो बहुत खुश थे क्योंकि जो मिशन सी ने कंप्लीट किया था उससे उनके कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। सी आती है तो उसकी बॉस उसकी तारीफ करते हैं। फिर एक और मिशन दे देते हैं और उसके लिए वो कपड़े भी देते हैं पार्टी के लिए। इधर दिखाया जाता है सी फैमिली के प्राइवेट क्लब में पार्टी हो रही थी। वो दोनों वहाँ आते हैं। इवोरी तो निकल के प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता है सी को और एंट्रेंस पर एंट्री कार्ड मांगते हैं तो उसे दिखा देती है। उसे ये सब बॉस ने पहले ही प्रिपेयर करके दे दिया था। वो सब फिर अंदर आते हैं। वहाँ पर बहुत वीआईपी चीज़ें थी। सी के ब्लड के स्मेल से सब पहचान जाते हैं कि ये एक इंसान है और सारे वेम्पायर सी के ऊपर लार टपकाने लगते हैं। वहाँ पार्टी में सारे वेम्पायर ही थे। इवोरी उन्हें गुस्से से घूरता है तो वो सब अपने अपने जगह चले जाते हैं। इवोरी सी से कहता है डरो मत मैं हूँ ना और सी उससे मिशन के लिए ग्रैंड हॉल में जाने के लिए कहती है। वहाँ ली भी था। सी सारे वेम्पायर को देख के डर रही थी और इवोरी से पानी लाने के लिए कहती है। वो नहीं जा रहा तो उससे कहती है मैं ठीक हूँ। फिर वो चला जाता है। तभी सी को आके एक पिंक बालों वाला वेम्पायर परेशान करने लगता है। सी उससे कहते हैं मैं बीमार हूँ तभी उसका पीछे नहीं छोड़ता। सी तो बस ये चाहती थी कि जल्दी से इवोरी आ जाए। वो वेम्पायर सी के क्लोज आने लगता है। तभी इवोरी आके उसके फेस पर पानी फेंक देता है। वो वेम्पायर तो उससे डर के उससे माफ़ी मांगते वहाँ से भाग जाता है। सी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और इवोरी को हक कर लेती है। इवोरी उसे संभालता है और उसे कहता है और पानी नहीं है। सी कहती है कोई बात नहीं तुम तो हो और दोनों अपने टारगेट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और सी ली से टकराती है। ली तो उन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दोनों ही सो डर जाते हैं। ली कहता है तुम दोनों इस खतरनाक जगह पर क्या कर रहे हो और इवोरी को पकड़ के उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम सी को ऐसी जगह पर कैसे ले जा सकते हो। तभी सी को अपना टारगेट दिखता है तो वो उसके पीछे जाने लगती है लेकिन आगे जाके कहीं वो गायब हो जाता है। तो सी डर के अंकल इवोरी के पास जाने लगती है क्योंकि वो वेम्पायर के पीछे से डर रखता है। तभी उसका टारगेट उसके सामने ही आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है बालों वाला वेम्पायर। इधर ली इवोरी को मारते हुए सी की तरफ नज़र उसकी पड़ती है तो वो वहाँ पर नहीं थे और पार्टी की गर्ल से बात कर रही थी कि वो इंसानी गर्ल सी फैमिली
के एक मैन के साथ चली गई। ये सुन के इवोरी और ली अलग अलग ढूंढने लग जाते हैं। इधर सी की आंख खुलती है, उसके सामने एक क्रीम बाल वाला वैम्पायर बैठा था जो पियानो बजा रहा था। और वो कहता है तुम उठ गई स्वीटी, सोते हुए बहुत क्यूट लगती हो। उससे सवाल पूछने लगती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। वो कहता है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं और मैं बहुत जल्दी तुम्हें खाने वाला हूँ। सी कहती है तुम्हारे ये नकली नुकीले दांत कितने असली लग रहे हैं। तो वो तुरंत अंदर कर लेता है। ये देख के तो वो डर जाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। वो क्रीम बाल वाला वैम्पायर तो उसे पकड़ लेता है। इधर इवोरी और ली ने हॉल के वैम्पायर पर अटैक कर दिया था और इवोरी एक को गद्दे से उठा के पूछता है कि कहाँ है सी, बताओ। तो जब वो देखता है कि वो बोल नहीं पा रहा तो वो उसे छोड़ता है। तो वो बताता है कि वो तो रूफ पर है। इधर क्रीम बाल वाला वैम्पायर तो सी को बाइट करने वाला था, तभी एक वैम्पायर आके बताता है कि नीचे हॉल में वैम्पायर हंटर हंगामा कर रहे हैं। तो वो क्रीम बाल वाला उसे कहता है कि 6th और 7th लीडर को बुला के लेके आओ। इसी बीच सी उसके जंगल से निकल के भागने लगती है और रूफ टॉप पर आ जाती है जहाँ कोई भी रास्ता नहीं बचता भागने के लिए। वो बॉय कहता है अगर तुम आगे गई तो मर जाओगी। सी अंकल और इवोरी को बचाने के लिए कहती है और नीचे कूद जाती है। इवोरी भी ऊपर पहुंच चुका था और सी को बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और उसे हक कर लेता है। सी तो उससे सॉरी बोलने लग जाती है और पूछती है क्या हम ग्राउंड पर पहुंच गए। वो कहता है अपने आंखें खोल के देखो। तो वो देखती है कि इवोरी तो फ्लाई कर रहा है। सी हैप्पी होके उसे और हाईएस्ट पॉइंट पर चलने के लिए कहती है। इधर ये क्रीम बाल वाला वैम्पायर हंस रहा था। ये भी इवोरी का ब्रदर, उसका मिक्स ब्लड था। वो कहता है ब्रदर मुझे तुम्हारी वीक पॉइंट का पता चल गया। अब तक ली भी ऊपर पहुंच गया था। वो उसे इवोरी को देख के कहता है इसका सिल टूट रहा है। कि नज़ारे देखने के बाद वो दोनों वहां आते हैं जहां बहुत ज़्यादा डेकोरेशन थी अच्छी सी। इवोरी से कहती ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, चलो यहाँ डांस करें। तो वो कहता है मुझे तो आता ही नहीं। तो सी उसे सिखाने लगती है कि ऐसा करो वैसा करो। वो दोनों ऐसे ही क्लोज आ जाते हैं। तो सी इवोरी को किस कर लेती और उसे थैंक्स बोलती है हमेशा उसके साइड रहने के लिए। फिर खुद ही साय होकर दूर चली जाती है। इवोरी उसे रोक रहा था। सी उससे कहती है चलो घर चलो जल्दी। इवोरी उसे स्माइल करके देखने लगता है कि ये साय हो रही है। फिर इवोरी सी को फ्लाई करके ले जाने लगता है। तो सी उसे कहती है पहले हमें ये कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। फिर चेंज करके घर पहुंचते हैं वो दोनों। सी उससे कहती है तुम्हारे फेस पर तो क्रीम लगा हुआ है। वो क्लोज आके कहता है क्या तुम्हें भी लगाना है। वो दोनों किस करने ही वाले थे कि बीच में ग्रैंडमा आ जाती हैं। सी तो इवोरी को पुश कर देती है। इवोरी तो ग्रैंडमा की तरफ देख के रोने लगता है। वो ग्रैंडमा कहती है तुमने सी इवोरी को क्यों बुले किया। इवोरी तो रोते हुए कहता है सी ने मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई। फिर ग्रैंडमा तो सी को डांटने लगती है। सी कहती है ग्रैंडमा आग में घी मत डालिए। ग्रैंडमा कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा। उसके बाद दिखाया जाता है ग्रैंडमा आके सी को बताती है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें और इवोरी को अपने प्लेस पर बुलाया है। सी कहती है ठीक है हम कल चले जाएंगे और सोचती है कि अब अंकल क्या करने वाले हैं। इधर रॉफी को पता चल गया था कि इवोरी के साथ सी है। ये सब पिंक बालों वाले वैम्पायर ने बताया था। रॉफी उस गर्ल का मतलब सी को ढूंढने के लिए कहती है। तभी क्रीम बाल वाला वैम्पायर आता है इवोरी को बुरा भला कहते हुए। रॉफी उसे सियाहैन सर कहकर ग्रेड करती है। इसका मतलब इसका नाम सियाहैन है। वो कहता है इवोरी का इंसल्ट करते हुए कि अब वो इंसानी गर्ल के साथ बिजी है। तो सिया ग्रुप मुझसे बिलोंग करता है और स्माइल करते हुए चला जाता है। बात सिया ग्रुप के लोगों की मीटिंग बैठती है। वो सब पूछ रहे थे कि यंग मास्टर कहाँ गए। पिंक बाल वाला कहता है सियाहैन सर सिया ग्रुप के शेयर और इन्वेस्टर और सीनियर मेंबर को बाय कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो रॉफी कहती है हमने अपने मेंस को भेजा है यंग मास्टर को ढूंढने के लिए। रॉफी सोचती है सियाहैन सर पक्का यंग मास्टर को मारने की कोशिश करेंगे। तो सियाहैन अपने मेन से इवोरी और सी को ढूंढने के लिए कहता है और उसमें एविल स्माइल देते हुए कहता है अब मैं देखता हूँ मेरा ब्रदर क्या करता है। इधर सी ने अपनी और इवोरी की सारी पैकिंग कर ली थी। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। सी मिन से पूछती है तुम्हें पक्का हमारे साथ नहीं चलना। वो कहती है तुम्हारे साथ जाएगा ही कौन। और फिर इवोरी को देखने लगती है। सी ग्रैंडमा और मिन को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और जाने लगती है। इवोरी तो सी को गोद में उठा लेता है। वो पूछते क्या करो। तो वो कहता है क्या तुम फ्लाई करके नहीं जाना चाहते। तो सी उसे अपना पावर यूज़ करने से मना करती है। इवोरी रोते हुए कहता है मुझे एक किस्त तो दे सकती हो। तो सी उसे प्यार से उठाती है और उसे बताते हैं कि हम ट्रेन से चलेंगे। इधर मिन घर के बाहर बैठी थी तो वो सी के बारे में पता
करने आए थे 2 वैम्पायर। मिन उन्हें पर गुस्सा करके उन्हें डरा के भगा देती है। इधर ली का घर माउंटेन्स के टॉप पर था। सी चढ़ाई करते हुए थक जाती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो इवोरी तो बिल्कुल बॉयफ्रेंड मटेरियल की तरह लगेज उठा के ला रहा था आराम से। वो पूछती है तुम थके नहीं? तो वो कहता है बिल्कुल नहीं, लेकिन सी तो बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो इंसान थी ना। इवोरी कहता है क्या तुम फ्लाई करके जाना चाहोगी? वो तुरंत उसके गोद में चढ़ जाती है और कहती है चलो चलो, और कहती है हम लगेज अपना यहीं पे छोड़ देंगे, बाद में लेने आएंगे। फ्लाई करते हुए बर्ड को देख के सी खुश होती है, फिर झरने को देख के टच करती है। इवोरी से थोड़ा नीचे फ्लाई करने के लिए कहती है और टच करती है। फिर वो उन दोनों को ली का घर मिल जाता है जो माउंटेन्स के चोटी पर था। इवोरी पीच ब्लॉसम के ट्री पर खड़ा हो जाता है। तभी उन्हें ली देख के इवोरी पर चिल्लाता है और नीचे आने के लिए कहता है और खींचते हुए इवोरी को अंदर लेके जाता है और अंदर उस पर अपनी वैम्पायर वाला हंटिंग के तीर कमान को उस पर तान देता है और उससे पूछता है क्या तुम हमेशा ऐसे ही सी को प्रोटेक्ट करोगे और उसे हमेशा सेफ रखोगे? इवोरी कहता है मैं अपनी जान से पहले उसे प्रोटेक्ट करूँगा। उसके एरो को पकड़ लेता है जिससे उसका हाथ जलने लगता है। ली कहता है अपने बात पर डटे रहना और चला जाता है। वो कहता है हमेशा करूँगा। इवोरी कहता है हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। फिर उसके जाते ही इवोरी के घाव हील होने लगते हैं। ये कॉमिक आपको कैसी लग रही है वीडियो में ज़रूर बताना। और हाँ, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं वीडियो पर तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 5000 तक पहुंचा दीजिए। हाँ, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए।